फ्रेंड, मैं राकेश कुमार आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म और फेसबुक प्रोफाइल पर स्वागत करता हूं, जिसमें मैं अपलोड करता हूं क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स की वीडियो, जिसमें आज हम कंटेंट लेकर के आए हैं क्लास 12 के लिए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, जो कि कैलकुलस की जहां से शुरुआत होती है और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि कैलकुलस का एक लार्ज पोर्शन है, जिसमें से 44 नंबर का बोर्ड एग्जाम में इसमें से आता है, जो कि 5वां चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड उससे अगला है इंटीग्रेशन। उसके बाद है 4th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और लास्ट चैप्टर है इसका 5वां चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इसमें जब हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमें कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन यानी कि एक फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है। तो इसे हम पहले ग्राफिकली समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एल्जेब्रिकली समझते हैं। कोई फंक्शन दिया है, अगर किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त उसके ग्राफ में ब्रेक ना आए। कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाया हमने, ये फंक्शन था कोई, उसका ग्राफ बनाया, तो इसका ग्राफ बनाते वक्त हमारी चौक ना उठे, यानी कि ब्रेक नहीं आया है, तो ये इसकी कंटिन्यूटी कहलाएगी। इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, कंटिन्यूटी कहलाएगी। एक दूसरा फंक्शन है, उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई डैश, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें ब्रेक आ जाए। पहले ग्राफ यहाँ से यहाँ तक गया है, फिर उसके बाद ये गया है, तो ये जो ग्राफ है कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सततता, यानी किसी काम को हम लगातार कर रहे हैं। तो किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक ना आए तो कंटिन्यूटी कहलाएगी उसकी। और किसी के ग्राफ में अगर कंटिन्यूटी उसकी टूट जाए तो उसको, यानी ब्रेक आ जाए, तो उसको हम उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ये तो है ग्राफिकली। उसके लिए कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन होती है, यहाँ लिखेंगे फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन होती है LHL इक्वल RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के, इक्वल हो जाएगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, यानी कि फलन के मान के बराबर। अगर ये तीनों चीज़ें, तीनों वैल्यू बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर इनमें से कोई सी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, सपोज दैट ये कंडीशन आ रही है LHL इक्वल है RHL के, लेकिन नॉट इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, यानी कि LHL इक्वल तो है RHL के, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसके इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और ये जो डिसकंटिन्यूटी का जो टाइप होगा, जो डिसकंटिन्यूटी का टाइप होगा, ये हो जाएगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक सेकंड कंडीशन होती है इफ LHL नॉट इक्वल है RHL के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा, ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि LHL बराबर नहीं है RHL के, तो ये डिसकंटिन्यूट तो हुआ, लेकिन डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की हो जाएगी, फर्स्ट काइंड की हो जाएगी। अब उसके बाद आती है थर्ड कंडीशन कि LHL
LHL डज नॉट एग्जिस्ट या RHL भी डज नॉट एग्जिस्ट या दोनों एक साथ LHL एंड RHL डज नॉट एग्जिस्ट। या तो LHL डज नॉट एग्जिस्ट है यानी कि LHL का अस्तित्व नहीं है, या RHL का अस्तित्व नहीं है, दोनों में से एक का, या दोनों का अस्तित्व नहीं है, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी है वो हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर तीनों चीजें इक्वल आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर LHL RHL बराबर है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसके बराबर नहीं है तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, यानी कि डिसकंटिन्यूस तो फंक्शन ये है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसके इक्वल नहीं आ रही तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये एग्जिस्ट तो है, इनकी वैल्यू तो आ रही है लेकिन ये इक्वल नहीं आ रही तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन में होती है LHL डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि LHL का अस्तित्व नहीं है और RHL डज नॉट एग्जिस्ट, RHL का भी अस्तित्व नहीं है, तो जो डिसकंटिन्यूटी है वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी सेकंड काइंड की। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये जो मैंने कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में जो बताया है ये आया होगा। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल राकेश कुमार और यूट्यूब चैनल RK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।